नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। आज हम भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ में हैं। भारतीय संविधान के भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान पढ़ते हैं तब हमारी नींव के रूप में काम करते हैं, जिससे हमें आसानी रहती है कि संविधान कैसे पढ़ें, किस में क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें भाग याद करने होते हैं। तो हम आइए भारतीय संविधान के भाग याद करते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, जो जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जो 395 अनुच्छेद को मिलाकर बनते हैं। सबसे पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमारा जो भारत है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज, यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बना है। तो यह भाग 1 में लिखा हुआ है। सबसे पहले भारत है जो बना हुआ है, वो किन किन राज्यों को मिलाकर बना है, किन संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर बना है, वो सबसे पहले भाग 1 में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले भाग 1 है, उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और उसमें 4 अनुच्छेद है, 1 से 4 तक अनुच्छेद है उसमें। अब आते हैं भाग 2। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 कैसे याद करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र, हम किस राज्य या किस भारत के निवासी हैं, तो ये किस में लिखा हुआ है, जस्ट 2 में लिखा हुआ है। 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता। तो आप 2 से याद करिए नागरिकता, तो 5 से 11 नागरिकता याद करो, 5 से 11। एक संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता। अब हम भारत के नागरिक बन गए हैं तो हमें अधिकार भी मिलने चाहिए। तो तीसरे में याद करो अधिकार है भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। अब हमें हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया, 2 में नागरिकता हो गई, 3 में मौलिक अधिकार हो गए। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 4 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक ये हो गए। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता हो गई, मौलिक अधिकार हो गए और नीति निर्देशक तत्व हो गए। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और 4A में है कर्तव्य, जो हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। मूल कर्तव्य अलग से जोड़ा गया 51A, अनुच्छेद 51A और भाग 4A, तो मूल कर्तव्य हो गए। अब आते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या है, संघ मतलब होता है संघ सरकार से संबंधित। संघ सरकार मतलब हो गया कि केंद्र सरकार, तो उसमें राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैग है, उच्चतम न्यायालय है। ये सब किस में आ रहे हैं, भाग 5 में आ रहे हैं। अब यहाँ से भाग 4A तक याद कर दिया। भाग 5 में संघ याद करो। भाग 6 में याद करो राज्य, भाग 6 राज्य। तो भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य हो गया। अब इसमें जो संघ है, संघ में अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद है 52 से 151 तक। 52 से 151 तक तो कुल 100 अनुच्छेद है संघ में। अब 100 में है तो राज्यों में कम अनुच्छेद होंगे, तो 152 से लेकर 237 तक। तो संघ में है 52 से 151, राज्य में है 152 से 237 तक राज्य में है। ये हो गए 6 और 5 और 6। 5 और 6 याद करो, एक संघ सरकार, एक राज्य। संघ में क्या क्या है और राज्य में क्या क्या है। राज्य में है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, ये सब जो है वो राज्य में आते हैं, राज्य वाले भाग में। भाग 152 से 237 तक, और संघ है वो 52 से 151 तक। अब भाग 7 है, जो अपना 7 है वो निरस्त हो चुका है। भाग 7 है वो निरस्त हो चुका है। भाग 8 में अब याद करो कि 8 में है ठाठ। किन की ठाठ है, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश है, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। वहाँ पे क्या है, मतलब वहाँ के लोगों की ठाठ है, क्योंकि वहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो ऐसे याद कर दो कि 8 में है ठाठ, संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश हो गया 8 में। ठीक है। अब 9 याद करो। 9 कैसे याद करेंगे, नो होता है ना, नो पंचायती मत कर। नो पंचायती मतलब है कि नो पंचायती। 9 में क्या है, पंचायतें। 9 में है पंचायतें। अब 9 से याद करो, 9A 9B, 9A 9B। 9 में है पंचायतें और 9A में है नगरीय निकाय और 9B में है सहकारिता। इसे सहकारी समितियां भी कहते हैं, सहकारी समितियां। ठीक है, सहकारी समितियां। तो पंचायतें हो गई, नगरीय निकाय हो गया क, और 9 ख में हो गया सहकारिता, सहकारी समितियां। तो 9 तक याद हो गए। 10
अब आते हैं 10 में आप याद करो 10 बार बोल दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के बारे में सोचो। 10 बार बोल दिया, कितनी बार? 10 बार बोल दिया कि SC ST के बारे में सोचो। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र किस में है? 10 में। अब अनुच्छेद याद करते हैं वापस कि पंचायतें, अब यूनियन निरस्त हो गया, वो 238 था, अनुच्छेद 238 है, वो निरस्त हो चुका है, ठीक है, भाग 7 छोड़ दिया है। अब 238 ही निरस्त हो चुका है, तो 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक संघ शासित प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरीज। अब आते हैं 243, ये तीनों है जो 243 में ही है, 243 में है, ठीक है। 243 में अब देखो पंचायतें हैं, पंचायत है 243 से 243 ओ तक। ओ के बाद ये कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 16 अनुच्छेद है कुल ओ तक। ओ के बाद P से ZG तक क्या हो गई? नगरीय निकाय। और ZH से ZT तक, T तक क्या हो गई? सहकारी समितियाँ, सहकारिता बोलते हैं जैसे। तो 43 से 43 ओ, P से ZG, ZH से ZT तक, ठीक है, ये हो गए। अब 244 और 244A, इसमें क्या है? 10 बार बोल दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में सोचो। तो इससे याद रखो आप 244 को देखो, 2 4 4 कितने हो गए? 4 4 8 2 10, तो ये भी 10 आ रहे हैं, भाग 10 244 याद कर लीजिए आप 10। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ए, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस 10 तक अपन ने याद कर लिए। अब आते हैं 11वें पे। 11 को कैसे लिखते हैं? 11 को लिखते हैं 1 और 1। 11 मतलब है कि एक संघ और एक राज्य, दोनों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध। तो 11 से याद करो आप, एक संघ और एक राज्य, इनके विधायी और प्रशासनिक संबंध। 245 244 तक ये हो गए थे, 245 से 263 तक ये हो गए विधायी और प्रशासनिक संबंध हो गए संघ और राज्य के। अब 12 में याद करो, 12 जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन बाद उसका हिसाब होता है। संघ और राज्य के वित्तीय संबंध है, इन दोनों के वित्तीय संबंध किस में है? तो 12। अब 13, व्यापार में 13 मेरा नहीं चलता है, व्यापार में 13 मेरा नहीं चलता है। 13 से याद करो 13, 13 मतलब 13 मेरा व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य 13 में हो गया। अब व्यापार मतलब काम धंधा नहीं हो रहा है तो पढ़ाई करो। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो RPSC UPSC है वो भाग 14 में है। अब 13 में जो व्यापार नहीं हो तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकरी लगो। तो 14A में न्यायाधिकरण का मतलब होता है कि जो सरकारी नौकरियों से संबंधित कोई नियम बनाने के लिए अधिकरण होता है, तो अधिकरण भाग 4, ये दोनों भाग 14 और 14A दोनों याद करो, भाग 14 और 14A। और अब आते हैं 15 में, जब नौकरी नहीं लगे तब आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, निर्वाचन। तो इसमें निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग 15 में। भाग 16 में, 16 से याद करो, जब 16 साल के होते हैं ना तो उनके लिए विशेष उपबंध होता है, जैसे SC ST और कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं। 17 में क्या रहता है? खतरा। अगर कोई हमारे ऊंची आवाज़ में बात करता है तो हमें खतरा रहता है। आवाज़ मतलब भाषा, ऊंची भाषा में बात करता है मतलब 17 मतलब राजभाषा। अब आते हैं 18 में, अब आपातकालीन उपबंध करने होते हैं, जैसे 352 से लेकर 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध, 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध, 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध हो गए। तो 18 में ये हो गया आपातकालीन उपबंध। भाग 19 में है प्रकीर्णन। जो संविधान जब बना रहे थे उसमें अगर कोई बीच में चीज़ छूट गई है या बराबर नहीं बैठ रही है तो उसको भाग 19 में सेट करते थे, तो इसको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। अनुच्छेद 361 से 67 तक। अब आते हैं भाग 20 में, भाग 20 में संविधान संशोधन भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में। अब आते हैं भाग 21 में, अस्थायी प्रावधान किए गए हैं कुछ, भाग 21 में अस्थायी याद करो। लास्ट भाग है भाग 22। भाग 22 में याद करो आप, संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद, जो मतलब राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है कि वो हिंदी में प्रकाशित करें, संविधान की प्रतिलिपि हिंदी में प्रकाशित करें, ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसमें। 393 से 395 तक। तो अब याद करते हैं अनुच्छेद 243 तक हो गया था। 243 में तो नगरीय पंचायती राज, नगरीय निकाय और सहकारिता होगी। 244 में SC ST भाग 10 याद करवाया था 244। और वित्तीय और विधायी संबंध 245 से 263।
ये विधायी संबंध है। इसमें 245 से 263 तक विधायी संबंध। वित्तीय संबंध हो गए 264 से 300A तक वित्तीय संबंध हो गए। और व्यापार वाणिज्य है वो 301 से 307 तक, 301 से 307 तक। और भाग 14 में कहते हैं सरकारी नौकरियां, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यूपीएससी आरपीएससी वो इसमें है 308 से 323 तक। फिर न्यायाधिकरण 323 में, 323A 323B। फिर निर्वाचन 324 से 329 में निर्वाचन। और कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं वो 330 से 342 तक। अब एक बीच में याद करो आप, निर्वाचन 324 से 329। और राजभाषा है जो भाग 17 में 343 से 351 तक। 352 से 360 आपातकालीन उपबंध याद करवाए थे। प्रकीर्णन 361 से 367 तक। 368 में संविधान संशोधन बताया था। तो इस प्रकार हमने संविधान के 22 के 22 भाग याद कर दिए। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, फिर भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 मूल कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, 7 निरस्त, 8 संघ शासित प्रदेश और 9 पंचायतें, 9A नगरीय निकाय, 9B सहकारिता, भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति SC ST, 11 संघ और राज्यों के विधायी संबंधी प्रशासनिक संबंध हो गए, 12 में वित्तीय संबंध, 13 में व्यापार वाणिज्य, 14 में सरकारी नौकरियां या राज्यों के अधीन सेवाएं यूपीएससी आरपीएससी, भाग 14A न्यायाधिकरण, 15 में निर्वाचन, भाग 16 में विशेष प्रावधान, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकालीन उपबंध, 19 में प्रकीर्णन, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी प्रावधान और 22 में है संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद। तो इस प्रकार हमने 22 भाग याद कर दिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।